एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स लेटर चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट स्टेप सीखने वाले हैं जो कि है लेटर ब्लेंडिंग। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सभी लेटर्स के फोनिक साउंड्स को सीखा था, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन में उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप उस वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि ये आज की वीडियो जो है ये उसका नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम लेटर्स को ब्लेंड करना सीखेंगे। मींस लेटर्स को कंबाइन करके उनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है या वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये हम आज सीखने वाले हैं। ओके, तो आज हम सीखेंगे टू लेटर्स ब्लेंडिंग। दो लेटर्स को ब्लेंड करके, मर्ज करके हमें कैसा साउंड सुनाई देता है या किस लेटर को किस लेटर के साथ मर्ज करके कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वॉवल से ही स्टार्ट करेंगे जो कि है ए। ओके, तो आप जब बच्चे को फोनिक साउंड सिखा चुके होंगे तो अब उसको पता होगा कि कौन से लेटर से कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे हमने वीडियो में सीखा था कि हम जब बच्चे को ए अल्फ़ाबेट से इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम उसे सिखाएंगे ए एप्पल, राइट। तो आप जब बच्चे को फोनिक साउंड सिखा चुके होंगे तो तब आप उसको लेटर्स ब्लेंडिंग सिखाएंगे। आप बच्चे को अगर ए और बी अल्फ़ाबेट को ब्लेंड करना बता रहे हैं तो आप उससे बोलेंगे ए, तो बच्चा बोलेगा ए बी ब एब। What is this? Ab. Okay, like A T T at. What is this? At. Okay, next A N या हम जिसे न भी बोलते हैं तो एन एन। आप जैसे ही नेक्स्ट वर्ड पे जब आगे बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट बोलेंगे एम, नहीं, आप हर लेटर के साथ उसको उसका साउंड बोलने के लिए कहिए ताकि उसकी रिवीजन हो। ओके, जैसे ए एम या एम तो एम एम। व्हाट इज दिस? दिस इज एम। ओके, और जब आप बच्चे को ए साउंड सिखा रहे होते हैं तो उसको आप प्रैक्टिकली बोल के भी दिखाइए ताकि बच्चा ना रिकॉग्नाइज कर सके कि हम जब बोलते हैं, या फिर आप मिरर का भी यूज़ कर सकते हैं, सबसे अच्छा यूज़ रहता है। आप बच्चे को जब भी फोनिक साउंड सिखाएं तो बच्चे को मिरर के आगे खड़ी कीजिए ताकि वो अपनी लिप्सिंग की फॉर्मेशन को भी देख सके। जैसे अगर आप ए कर रहे हैं तो आप अपने लिप्स को स्ट्रेच आउट करते हैं, ए। ओके, ए डी ड एड, ए डी एड, ए जी ग तो ए जी एग, ए पी प एप। फिर बच्चे को ये सिखाने के बाद आप उसे अगेन इसका रिवाइज करने के लिए बोलिए, लाइक एब, एट एन एम एड एग, एप। ओके, आप इसको बच्चे को थोड़ा सा फ़नी वे में सिखाने के लिए लाइक ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे जब एक्टिविटीज़ करते हैं ना तो वो बहुत इन्जॉय करते हैं और बहुत जल्दी उसको सीखते हैं। लाइक अभी आप ए लेटर से बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे ए लिखा और यहाँ पे डिफरेंट लेटर्स आप लिखिए, ठीक है, ताकि बच्चों को सबकी साउंड्स रिवाइज होती रहें। तो आप बोलेंगे ए से कैसा साउंड आता है, बच्चा बोलेगा ए, तो आपको बोलना ठीक है ये ए है ना। अब इन सब के साउंड्स के साथ आपको इन्हें मर्ज करना है। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? टू लेटर्स ब्लेंडिंग। ओके, लाइक एब। फिर आप दोनों को एक साथ बताइए, ए बी एब। नेक्स्ट एड ए डी एड, एग ए जी एग, ताकि बच्चा जब ऐसे एब बोले तो उसको फिर खुद से भी बाद में करने के लिए समझ में आ जाए कि एब, ए बी एब। ओके, जैसे एम,
एन, एप, ऐप, एपी, ऐप, एन, एम, एट, एट, एटी, एट। ओके, तो इसके साथ अभी आप बच्चे को 2 लेटर्स ब्लेंडिंग सिखा रहे हैं। जब आप बच्चे को 2 लेटर्स ब्लेंडिंग सिखा देंगे तो उसके बाद आप बच्चे के 3 लेटर्स वर्ड स्टार्ट करेंगे। ओके, जिसे हम CVC पैटर्न भी कहते हैं। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि CVC पैटर्न क्या होता है। देखिए, CVC मीन्स कॉन्सोनेंट, V stands for vowel and again C stands for consonant. That means हम बच्चे को ऐसे वर्ड सिखाएंगे जो CBC पैटर्न में हो, जिसका फर्स्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट हो, सेकेंड वन इज वॉवल एंड थर्ड वन इज अगेन कॉन्सोनेंट, लाइक B, A, G. Okay, so over here B and G are consonants and A is vowel. यहाँ पे B और G consonant है, A vowel है, तो ये हमारा CVC पैटर्न कहलाता है। ओके, तो हम इससे बच्चे को अब वर्ड फॉर्मेशन सिखाएंगे या वर्ड्स को कैसे रीड आउट करते हैं हम ये सिखाएंगे। लेकिन 3 लेटर्स वर्ड पे जाने से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे को 2 लेटर्स ब्लेंडिंग अच्छे से आ गई हो, बच्चा हर लेटर के फोनिक साउंड्स को आइडेंटिफाई कर पाए। ओके, तो चलिए 3 लेटर्स वर्ड देखते हैं। 2 लेटर्स ब्लेंडिंग के बाद आप बच्चे को 3 लेटर्स ब्लेंडिंग बताएंगे, या जिसे हम CVC पैटर्न और 3 लेटर्स वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे को वर्ड सिखाने से पहले हमने जो 2 लेटर्स ब्लेंड किए हैं हम उनको एक साथ लिखेंगे। जैसे हमने पहले बच्चे को बता दिया कि एट, 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 तो अब हम इस ब्लेंड किए हुए लेटर से या वर्ड से ही बच्चे को न्यू वर्ड्स बनाना बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम AT फैमिली लेके चले, जिसमें हम सारे वर्ड्स जिसमें बच्चा एट प्रोनाउंस कर पाए ऐसे वर्ड्स को कलेक्ट करके हम वो सिखाएंगे। लाइक हमने यहाँ पे C और यहाँ पे AT, एट लिखा। ठीक है, आप बच्चे को ये देंगे तो बच्चा इस फर्स्ट लेटर के साउंड को आपको बताएगा, सीख, सीख। ओके, एट, एट, आप बच्चे को बोलेंगे AT को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एट, तो बच्चा बताएगा। उसके बाद आप उसे मर्ज करना सिखाएंगे, क, एट, कैट, क, एट, कैट। व्हाट इज दिस? दिस इज CAT, कैट। और कंबाइन करके भी पढ़ना बताइए। जब आप अलग अलग बता रहे हैं उसके बाद विद स्पेलिंग्स बच्चे को वर्ड भी रीड करवाइए। ओके, तो CAT, कैट। नेक्स्ट वन इज B, 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 and what is this? At, 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 at। अब इनको मर्ज करिए, B, at, bat, B, at, बैट। जब आप बच्चे को वर्ड पढ़ के दिखा रहे होंगे तो आपको स्ट्रेच आउट भी करना है मिड के वर्ड को। ठीक है, ताकि बच्चा क्लियरली साउंड्स को सुन पाए और समझ पाए। ब, एट, बैट, BAT, बैट। नेक्स्ट वन इज M। व्हाट इज द फोनिक साउंड ऑफ M? बच्चा बताएगा M, या म, M, म। AT, एट, AT, एट, तो म, एट, मैट, म, एट, मैट। व्हाट इज दिस? MAT, मैट। F, F, या F, F, एट, एट, फैट, एट, फैट, FAT, फैट, FAT, फैट। नेक्स्ट R, R, एट, एट, रैट, एट, रैट, RAT, रैट। S, S का फोनिक साउंड स, एट, एट, सैट, एट, सैट, एट, सैट। व्हाट इज दिस? SAT, सैट। H, एट, हैट, एट, हैट, HAT, हैट।
तो ऐसे आप बच्चे को CBC वर्ड सिखाएंगे, जैसे हम 3 लेटर्स वर्ड भी कहते हैं, तो इस तरीके से आप बच्चे को 3 लेटर्स वर्ड से इंट्रोड्यूस करेंगे। बट ऐसा नहीं कि आज ही आपने बच्चे को 2 लेटर्स ब्लेंड करने बताए और आज ही सेम डे पे आप 3 लेटर्स पे आ गए हैं। नहीं, बच्चे को उसका टाइम दीजिए जितना उसे समझने में चाहिए, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी अगर वर्ड भी पढ़ाना है, कोई भी लेटर भी पढ़ाना है, तो भी आपको फोनिक साउंड्स ज़रूर उसको रिवाइज करवाने हैं। ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, इससे बच्चे की रीडिंग आगे जाके बहुत अच्छी होगी। ओके, तो 2 लेटर्स ब्लेंडिंग के बाद आप बच्चे को टाइम दीजिए, फिर आप बच्चे को 3 लेटर वर्ड से इंट्रोड्यूस कराइए। ओके, जैसे आपने बच्चे को 1-2 दिन AT यानी कि एट करवा लिया है, AT फैमिली कंप्लीट हो गई, उसके बाद आप नेक्स्ट 2 लेटर्स ब्लेंड करना पहले बच्चे को बताएंगे, जैसे हमने अभी प्रीवियसली देखा था। फिर उसके बाद उन लेटर्स का यूज़ करके न्यू वर्ड्स फॉर्म करना बताएंगे। ओके, जैसे मैंने अभी यहाँ पे AT फैमिली कर लिया, ये आपका बच्चे का 2 दिन का काम है। अगर बच्चा इनको 2 डेज़ में कर लेता है, वेल एंड गुड, आप नेक्स्ट पे बढ़ सकते हैं। बट अगर बच्चे को इसमें भी और टाइम लग रहा है तो आप उसे उसका टाइम दीजिए और फिर आप नेक्स्ट पे जाइएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको A लेटर्स की 3-4 फैमिलीज़ के वर्ड करवाती हूँ, जिसमें 2 लेटर्स ब्लेंड करके हमने वर्ड्स बनाए पहले, उसके बाद उनको हमने 3 में कन्वर्ट किया। बट बच्चे को जब आप कराएंगे तो उसको आप देखिए कि कितना टाइम लग रहा है, उसके टाइम के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट पे मूव होंगे, ठीक है। तो AT फैमिली के बाद हमारी नेक्स्ट फैमिली है AN, एन, एन, एन फैमिली के वर्ड सीखेंगे हम, ठीक है। यानी कि हमने पहले 2 लेटर्स को ब्लेंड किया, एन, अब हम एन से बनने वाले वर्ड्स बच्चे को सिखाएंगे। लाइक आप बच्चे को बता रहे हैं सी क ए न कैन, CAN कैन, BAN बैन, BAN बैन, MAN मैन, NAN मैन, MAN मैन, FAN फैन, FAN फैन, RAN रैन। पहले बच्चे को अलग अलग करके बताइए, फिर उसे बोले कि इनको आप जल्दी से मर्ज करके बताओ। RAN रैन, RAN रैन, PAN पैन, PAN पैन, वैन। M और N में हो सकता है कि जब आप बच्चे को ये साउंड्स बता रहे हो, लाइक अगर जब आप M का फोनिक साउंड बच्चे को सिखाते हैं तो आप उसको बोलेंगे M, और N का N में N। अगर ये साउंड बच्चा प्रोड्यूस ना कर पाए तो आप बच्चे को M, N ये सिखाइए। ओके, AN फैमिली के बाद हम नेक्स्ट फैमिली की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट फैमिली इज़ ऐप फैमिली। नेक्स्ट फैमिली इज़ ऐप फैमिली। अब हम ऐप से बनने वाले वर्ड्स को सीखेंगे। ओके, कैप, CAP कैप। आप पहले बच्चों को अच्छे से बता दीजिए कि AAP को हम क्या रीड करते हैं, ऐप। तब बच्चा जब जहाँ पे भी AP देखेगा ना, वो अपने आप उसको ऐप रीड करेगा। लाइक ऐप, कैप, CAP कैप, ऐप, मैप, MAP मैप, ऐप, टैप, TAP टैप, ऐप, लैप, LAP लैप, ऐप, नैप, NAP नैप, ऐप, गैप, GAP गैप, ऐप, गैप, GAP गैप, ऐप, रैप, ऐप, रैप, RAP रैप। So our next family is egg family. Egg. Okay. Egg. Bag. BAG bag. Egg. Egg. Nag. NAG nag. Egg. Lag. LAG lag. Egg. Rag. RAG rag. Egg.
एग, गैग, G-A-G, गैग, ट एग, ट एग, टैग, T-A-G, टैग, व एग, वैग। ये सारे ए लेटर से बनने वाले वर्ड जो हमने सीखे, ये अलग अलग डेज पे बच्चे को सिखाने के बाद जब आपको लगे कि हाँ बच्चे ने अलग अलग फैमिलीज़ के वर्ड कवर कर लिए हैं, उसके बाद आप एक वर्कशीट भी रेडी कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस, जिसमें कि सारी फैमिलीज़ बच्चे को एक साथ मिल जाएंगी। और इसको कहीं आप वॉल पे भी पेस्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ फोनिक साउंड्स भी आप एक चार्ट पे या पेज पे लिख के आप उसको भी पेस्ट करके रखें ताकि बच्चे का रिविज़न होता रहे। ओके, लाइक अब हम एट फैमिली बच्चे को सिखा रहे हैं, एट, तो एट के बहुत सारे वर्ड्स उसको एक जगह पे मिलेंगे। अब जब वो ये फैमिली से इंट्रोड्यूस हो चुका है पहले ही, तो वो इन वर्ड्स को ईजिली रीड आउट कर पाएगा। लाइक एट, मैट, ब एट, बैट, ह एट, हैट, र एट, रैट, क एट, कैट, फ एट, फैट, स एट, सैट। एन फैमिली, एन, बी ए एन, बैन, ब एन, बैन, क एन, कैन, एन, फैन, म एन, मैन, र एन, रैन, प एन, पैन, व एन, वैन। एपी फैमिली, ऐप, ऐप। पहले आप इन्हीं जो ये लेटर्स आपने ब्लेंड किए हैं उसको इसी का साउंड अच्छे से सिखा दीजिए ताकि वो सिर्फ आगे वाले लेटर्स के फोनिक साउंड को रिकॉग्नाइज करे और पीछे वाले को उसके साथ ब्लेंड कर दे। क ऐप, कैप, म ऐप, मैप, ट ऐप, टैप, ल ऐप, लैप, न ऐप, नैप, ग ऐप, गैप, र ऐप, रैप। ऐड, ऐड, बी ए डी, बैड, ब ऐड, बैड, ड ऐड, डैड, म ऐड, मैड, स ऐड, सैड, ह ऐड, हैड, ल ऐड, लैड, प ऐड, पैड। नेक्स्ट वन इज एग, ब एग, बैग, ट एग, टैग, र एग, रैग, ल एग, लैग, न एग, नैग, ग एग, गैग, व एग, वैग। ओके, अब ये बच्चों को एक साथ आप जब रीड करवाएंगे, इसके साथ साथ आप कुछ और वर्कशीट्स भी बना सकते हैं जिससे बच्चा इसको एंजॉय लेके सीखे, जस्ट लाइक दिस। जैसे कि हम बच्चों को CBC वर्ड सिखा चुके हैं, हमने स्टार्ट कर दिया सिखाना, तो अब बच्चों को CBC वर्ड्स में फिलअप्स टाइप के आप दे सकते हैं। लाइक आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट द मिसिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड्स। आइडेंटिफाई करो, पहचानो पिक्चर्स को और जो इनके मिसिंग लेटर्स हैं उनको फिल करो। बच्चे को जब फोनिक साउंड्स आती होंगी तो उसके लिए ये फिल करना बहुत ईजी रहेगा। जैसे आपने पिक्चर दिखाई, बच्चा आइडेंटिफाई करेगा दिस इज़ बैग। अब बैग में ब एग, तो ब ए के लिए क्या होता है बेटा, ए, ब एग, बैग। ओके, नेक्स्ट पिक्चर इज, व्हाट इज दिस, दिस इज मैट, म एट, तो म ए। अब क्या फिल करना है आपको यहाँ पे, ए क्या होता है, हमने सीखा था ना, ए एप्पल। तो व्हाट इज द फोनिक साउंड ऑफ ए, दिस इज ए। तो म एट मैट, म एट मैट। Now what is this? This is a man. What is this? This is a man. Man, म एन, तो म ए की साउंड किस में होती है, ए में, तो म एन, मैन। What is this? This is hat. ह एट, तो कौन सा साउंड मिसिंग है, ट लेटर का साउंड, तो ट से होता है टी, तो ह एट हैट, ह एट hat. Just like this, these are some more words. This is the picture of a cat. क at, तो क का साउंड हमें किस में आता है, सी में, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, सी, क at cat। ब at, तो ब बी, BAT bat, ब at bat। What is this? This is an apple। तो यहाँ पे कौन सा लेटर मिसिंग है, ए साउंड का लेटर, तो ए साउंड हमें किस में आती है, ए में आती है, तो एप्पल। ओके, दिस इज रैट, र एट, ट मिसिंग है, तो यहाँ पे टी।
तो र एट रैट। तो इस टाइप की आप बच्चे को वर्कशीट्स करवा सकते हैं, जिससे बच्चा एक्टिविटी भी करेगा और चीज़ों को एंजॉयफुली सीखेगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने फोनिक साउंड्स को रिवाइज किया, 2 लेटर्स ब्लेंडिंग देखी, CBC वर्ड्स स्टार्ट किए हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ए से, जो हमारा नेक्स्ट वॉवल होता है डेट मीन्स ई, हम ई लेटर के वर्ड्स सीखेंगे, CBC वर्ड्स। ओके, और ई का फोनिक साउंड को हम अगेन रिवाइज करेंगे। तो आप वीडियो को देखिए, and if you will like the content then don't forget to share and subscribe. Okay, thank you.